सहारा आश्रम में रह रही बच्चियों की सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने वकील उत्सव बैंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को यह नोटिस भेजा है और इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। हरियाणा के रोहतक में अपना घर मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस केस की अहम गवाह और पीड़ित मुन्नी के सहारा आश्रम से गायब होने के मामले में कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए इस मामले में नोटिस जारी किया है। इस केस की अहम गवाह मुन्नी के गायब होने के बाद मामले की पैरवी कर रहे वकील उत्सव बैंस ने अदालत में कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि केस की गवाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। आपको बता दें कि बहुचर्चित अपना घर मामले में गांधीनगर के हरिओम सेवा संस्थान से इस केस की अहम गवाह मुन्नी एक अन्य लड़की के साथ फरार हो गई थी। संस्थान से 2 लड़कियां फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। पुलिस मुन्नी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अपना घर मामले में गायब हुई मुन्नी मामले की जांच कर रही सीबीआई के लिए अहम गवाह थी, क्योंकि सीबीआई को मुन्नी से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां हाथ लगी थी। मुन्नी के गायब होने का मामला जिला प्रशासन के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वकील उत्सव बैंस ने इस मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि कोई आरोपी जमानत का लाभ हासिल करने पर मामले से जुड़े गवाहों अथवा केस के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करता है तो इसे अदालत की अवमानना के दायरे में माना जाएगा। नगर केस में 103 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया। जसवंती देवी और इसमें 3 जो पुलिस वाले थे, हरियाणा पुलिस के ऑफिसर, उनको अरेस्ट किया गया। सीबीआई की हाई कोर्ट ने इंक्वायरी के ऑर्डर करे। उसके बाद ये बच्चों को हाई कोर्ट ने स्पेशल ऑर्डर किया कि बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाए, और इन बच्चों को बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी देके हरियाणा में रखा हुआ था। अब जो आज का इंसिडेंट हुआ है, ये एक रोहतक के अंदर कोई आश्रम है, और उस आश्रम के अंदर एक 18 साल की लड़की है। वो बेचारी के साथ उसके आई थिंक उसके मामा जी ने उसको वेस्ट बंगाल से बेच दिया था पैसे के लालच में, और जसवंती देवी ने उसके साथ बहुत ज़्यादा दुष्कर्म करवाया और बड़ी उसकी एक्सप्लॉयटेशन हुई। वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में सुबह 5:30 बजे गायब पाई गई। अब हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट में तो ये सरकार दावे ये करती है कि बच्चों को पूरी सिक्योरिटी और कमांडो सुरक्षा और साथ में पूरी पुलिस सिक्योरिटी के काउंसलर्स की तक की फैसिलिटी देके हमने प्रोवाइड कर रखा हुआ है, और बच्चे यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पे हाई कोर्ट इतना बड़ा ऑर्डर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को हाईएस्ट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लेवल को पार्टी बना के ये बोला जाता है कि आप बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी करें, और हरियाणा स्टेट, हरियाणा प्रदेश की जो स्टेट मशीनरी है, अगर वो बच्चों की ही सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं कर पा रही तो हमारे आम क्या लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी कर पाएगी। अपना घर में लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद मुन्नी को 25 मई को श्रीनगर कॉलोनी में अपना घर से हटाकर गांधीनगर स्थित हरिओम सेवा संस्थान में शिफ्ट कर दिया गया था। 9 तारीख की सुबह मुन्नी और पूजा अपने कमरे से गायब मिली, जिसके बाद संस्थान में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना देने के बाद डीएसपी सुमित कुमार ने मौके पर पहुंचकर संस्थान के लोगों से पूछताछ की। अपना घर मामले की जांच कर रही सीबीआई के लिए मुन्नी की स्टेटमेंट काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि मुन्नी से पूछताछ करने पर सीबीआई को अपना घर के अंदर होने वाली कुछ कारगुजारियों की जानकारी मिली थी, जो कि इस मामले में काफी अहम थी। 18 साल की मुन्नी मूल रूप से गुवाहाटी की रहने वाली थी। मुन्नी के पिता और मां की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वो घर से भागकर रोहतक पहुंची थी। हालांकि कोर्ट भी अब इस मामले में सख्त हो गया है। कोर्ट के नोटिस देने के बाद
हरियाणा सरकार पर मुन्नी को जल्दी खोज निकालने का दबाव जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। हरियाणा के रोहतक में अपना घर में लड़कियों के यौन शोषण के मामले में मुख्य गवाह मुन्नी के गायब होने के बाद यह मामला और पेचीदा हो गया। रोहतक के बाल गृह का यह मामला शुरू से ही सुर्खियों में रहा, क्योंकि हरियाणा राज्य में इस तरह के यौन शोषण की यह सबसे बड़ी घटना थी। आइए आपको दिखाते हैं इस केस में शुरू से अब तक आखिर क्या क्या हुआ है। हरियाणा के रोहतक में बेसहारा बच्चियों के लिए चलाए जा रहे एक NGO अपना घर में राष्ट्रीय बाल संरक्षण की एक टीम ने छापा मारकर वहां की संचालिका को गिरफ्तार किया था। संचालक की गिरफ्तारी बालगृह में रह रही लड़कियों के यौन शोषण की शिकायत के बाद की गई थी। इन लड़कियों ने बालगृह की संचालिका पर आरोप लगाया था कि उनसे जबरन देह व्यापार कराया जाता है। 7 मई 2012 की रात को 3 लड़कियां अपना घर से मौका पाकर भाग निकली थीं। बालगृह से भागकर ये लड़कियां दिल्ली पहुंच गईं और वहां पर चाइल्ड वेलफेयर के संपर्क में आईं, जहां पर इन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर में इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी रोहतक पुलिस को दे दी। इसके बाद 9 मई को राष्ट्रीय बाल संरक्षण की टीम ने अपना घर में अचानक छापा मारकर 120 लड़कियों को छुड़ाया। इस तरह का मामला उजागर होने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और हरियाणा सरकार पर जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने का दबाव बनने लगा। पहले इस मामले की जांच रोहतक पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस के एडिशनल DGP की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दी गई। इसके बाद 9 जून को DGP MS मान के आदेश के बाद अपना घर को सील कर दिया गया। अपना घर नामक इस बालगृह को भारत विकास संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन चला रहा था, जिस पर आरोप लगा कि इस बालगृह में रहने वालों का यौन उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया और उनका बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई यौन शोषण मामले के जांच अधिकारी भीम सिंह की। हरियाणा की SIT ने भीम सिंह को गिरफ्तार किया था। भीम सिंह पर अपना घर मामले में मुख्य आरोपी जसवंती देवी से मिला होने का आरोप लगा था। जब अपना घर मामले का खुलासा हुआ तो भीम सिंह ही इस मामले की जांच कर रहा था। भीम सिंह के साथ साथ SIT ने जसवंती के 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया था। SIT के मुताबिक भीम सिंह किसी भी छापेमारी की कार्रवाई से पहले जसवंती को छापेमारी की जानकारी दे देता था। साथ ही वो अपना घर में रह रहे बच्चों को मौके पर जाकर धमकाता था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मामले में और क्या क्या हुआ। 12 मई को संचालिका की लड़की सिमी और दामाद जय भगवान गिरफ्तार। 14 मई को ममेरा भाई सतीश गिरफ्तार। 18 मई को संचालिका का भाई जसवंत गिरफ्तार। 12 जून को हाईकोर्ट में फटकार के बाद हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम गठित। 11 जुलाई को हाईकोर्ट में SIT को फटकार। 12 जुलाई को CBI ने संभाली जांच। 13 जुलाई को CBI टीम पहुंची रोहतक। 27 जुलाई सभी अभियुक्त अंबाला जेल शिफ्ट। 9 दिसंबर अहम गवाह मुन्नी अपनी साथी के साथ आश्रम से फरार। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।